एक क्या प्रॉब्लम हो रही है कि मैं डाइट के ऊपर वीडियो तो बना देता हूँ, पर उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। कोई कहता है मुझे वेट गेन करना है, कोई मुझे कहता है वेट लॉस करना है, कोई कहता है मुझे वेट मेंटेन करके चलना है। ये तीन ही चीज़ हो सकती हैं, वेट गेन, वेट लॉस, वेट मेंटेन। ठीक है, ये तीन चीज़ है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले आपने बहुत मूवी देखी होंगी, एक दंगल है, दंगल मूवी में जिसमें उसमें ये बोला जाता है कि इसका वेट लॉस करके डाइट प्लान बनाना है, उसी तरह कि इसका 2 kg वेट लूज़ हो जाए या 3 kg वेट लूज़ हो जाए, उसी हिसाब से डाइट प्लान बनाना है। ठीक है, ऐसा वो क्या करते हैं जिससे वो उनका डाइट प्लान इतना बेस्ट होता है कि वो उसी हिसाब से वेट मेंटेन होता है, एनर्जी भी आती है और पावर आती है। समझ गए? उसी टॉपिक पर आज बात करने वाला हूँ कि सब अपने हिसाब से डाइट प्लान बना लें। ठीक है, अपने अपने हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से। और मैं इतना कहता हूँ, कोई माथा पच्ची करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिंपल सा एक आपको बहुत अच्छी नॉलेज भी मिल जाएगी, साथ साथ आप अपने हिसाब से डाइट प्लान बना दोगे। सिर्फ 5 स्टेप, ये 5 स्टेप आपको खुद का डाइट प्लान बना के देगी। और ये मैंने स्पेशली लिखा हुआ है ताकि मैं एक पॉइंट भी मिस ना करूं और छूटे ना। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दिया जिसमें आपको ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप खुद तो पेन पेंसिल लेके कैलकुलेट नहीं कर पाओगे इन चीज़ों को। ठीक है, जब आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दिया गया है उसमें जब आप जाओगे, उसमें आपको 3 चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट मिलेगी: हाइट, एज, वेट। ठीक है, ये 3 चीज़ होती है एक इंसान में, जो उसकी पर्सनैलिटी बता सकता है कि भाई वो कैसे वर्कआउट करेगा, वो कैसा आगे वो परफॉर्म करेगा, वो उसी हिसाब से बता सकते हैं। ये हमारा सबसे पहला स्टेप है, जो कि हमारा जाएगा रेस्टिंग कैलोरीज में। ठीक है, मतलब कि आप जो सो रहे हो और आप जब रिलैक्स हो तो उसमें जो आपकी मूवमेंट हो रही है या हल्का फुल्का जो एनर्जी जो ब्लड ले रहा है, वो कितना ले रहा है, वो कितनी कैलोरीज मेंटेन कर रहा है, वो कितनी कैलोरीज बर्न करना है, जो भी सिस्टम है। ठीक है, इसे हम BMR भी बोलते हैं, जो कि बेसिक मेटाबॉलिक रेशियो जाता है। ठीक है, बेसिक मेटाबॉलिक रेशियो जाता है, इसे हम BMR भी बोलते हैं, जो कि हमारा सबसे पहला स्टेप है। आपको क्या करना है, उसमें जाना है और आपका BMR चेक करना है। क्या करना है? हाइट डालना है, एज डालना है, BMR पे क्लिक करना है और कैलकुलेटर पे टैप कर देना है। आपका BMR आ जाएगा। एग्जांपल मान लो 1600 आ गया, 1700 आ गया, जो भी है अपना उससे साइड में लिख लो। ये हो गया आपका सबसे पहला स्टेप। ठीक है, ये पहली बता दूँ, ये वीडियो जो है पार्ट 1 है, जिसमें मैं सिर्फ स्टेप बताने वाला हूँ। पार्ट 2 आएगा जिसमें मैं हर बंदे के हिसाब से डाइट बताऊंगा कि भाई ये रखना है अभी आपको, इसमें इतनी कैलोरीज है, इसमें इतना फैट है, इसमें इतना वो है। ये ज़रूरी होती है, ये कहने वाली बात है भाई खाली बादाम खा लो, खाली वो खा लो, ये सब खा लो। अरे बादाम में कितने फैट है, बादाम में कितनी एनर्जी है, वो तो बताओ, और मैं कितना बर्न कर रहा हूँ वो तो बताओ। वो पता होगा जब भी तो आप कर सकते हो ना। अब जब आपको पता है भाई इस एक्सरसाइज से मेरे को ये फ़ायदा हो रहा है, तो वही एक्सरसाइज उतनी ही तो करोगे ना। अब आपको पता है भाई मैं स्क्वाट अगर 10 मारूंगा तो मेरे पैर ठीक रहेंगे, अगर मैं 20 मार लूँगा मेरे पैर इतने टाइट हो जाएंगे कि मैं कल रनिंग भी नहीं कर पाऊंगा। तो आप 10 ही मारोगे ना, उसी हिसाब से मारोगे ना कि आप कल अपना परफॉर्म भी कर सको। ठीक है, तो वही सेम इसमें रूल है। ठीक है, हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप जो कि हमारा मेंटेनेंस कैलोरीज। ठीक है, मतलब कि आपने जो पूरे दिन का जो काम करा है, पूरे दिन जो आपने वर्क करा है, एक्सरसाइज करी है, रनिंग करा है, आप रेस्ट भी करा है, वो सब आपका मेंटेनेंस कैलोरीज में सारा कैलकुलेशन हो जाता है। इसे हम BMR प्लस एक्टिव फैक्टर भी बोलते हैं, एक्टिविटी फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि आपका जो BMR है, आपने जो रेस्ट भी करा है और जो आपने एक्टिविटी भी करी है, वो सब कैलकुलेट करके यहाँ पे आता है। मान लो मेरा एग्जाम्पल मान लो 3000 आ गया, 2000 आ गया, 3000 मान लो, 3000 कैलोरीज हमारा आ गया। ये आपको कुछ नहीं करना, वहीं पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपकी जो एक्टिविटी है ना, उस पर टैप कर देना है। एक्टिविटी टैप करने के बाद अपनी जो भी है, और आप, मैं ये कहता हूँ आपका जो नीचे वाला लास्ट ऑप्शन है ना, ये मैंने मार्क कर दिया, इस पर सब क्लिक करें। जितने भी रेसर हैं उनका वहाँ पे सबसे बेस्ट आएगा रिजल्ट। ठीक है, फिर वहाँ पे अपना एक्टिविटी फैक्टर देख लो आपका क्या है, लिख लो अपना एक्टिविटी फैक्टर, और लिखने के बाद और BMR को प्लस कर लो। ठीक है, अब हमारा तीसरा स्टेप है वो हमारा टारगेट कैलोरीज। आप चाहते क्या हो? वेट लूज़ करना चाहते हो, वेट मेंटेन करना चाहते हो कि जो आपका जितना भी वेट है, जैसे मान लो मेरा 70 वेट है तो मैं चाहता हूँ 70 वेट में ही मैं रनिंग करूँ, 70 वेट में ही मेरे अंदर एनर्जी भी रहे, 70 वेट में ही मेरा इतना फैट रहे, कोई दिक्कत नहीं, और मसल रहे। ठीक है, वो और वेट गेन करना चाहता हूँ। 3 चीज़ होंगी, वेट लूज़, वेट मेंटेन, वेट गेन। और इसी में हमारी एनर्जी चाहिए। वेट लूज़
अगर मान लो मैं वेट लूज़ भी करना चाहता हूँ पर मेरे को एनर्जी भी चाहिए, ये तो है नहीं कि एनर्जी कम चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, तो वो चीज़ भी हमारी इसमें कैलकुलेट होगी स्टेप 3 में। जब आपका डिसाइड हो जाएगा कि भाई मेरे को क्या करना है, फिर उसके बाद हमारा आता है स्टेप 4, जो कि हम डिवाइड करेंगे टारगेट को अपनी कैलोरीज के हिसाब से। ठीक है, इसे हम आपने देखो साइंस तो पढ़ी होगी हर किसी ने 10th क्लास में, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो पढ़ा होगा, जिसमें कि 3 चीज़ होती है, फैट, प्रोटीन, कार्ब्स, ये 3 चीज़ होती हैं और इन्हें ही हम डिवाइड करेंगे अपने कार्ब्स के उसके अकॉर्डिंग, टारगेट के अकॉर्डिंग। जो हमारा टारगेट है, वेट लॉस करना है, मेंटेन करना है, गेन करना है, उसी हिसाब से हमारा फैट, प्रोटीन, कार्ब्स, ये 3 चीज़ चलेंगे। देखो आपके लिए कितनी मेहनत करता हूँ, ये रहा एक पेज, ये रहा एक पेज। आपको भले ही राइटिंग समझ ना आ रही है पर मैं अपना लिख लेता हूँ जो बाई चांस भूलूँ ना। ठीक है, 2 पेज आपके लिए अभी भरे हैं। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। और पार्ट 2 आएगा जिसमें मैं अच्छे तरीके से डाइट बिल्कुल प्रॉपर एक एक पार्ट बताऊंगा कि इसमें इतना फैट है, इसमें इतना प्रोटीन है, इसमें इतना कार्ब्स है, इसमें इतना है, इसमें इतना है, सब चीज़ के हिसाब से जो जितना नॉर्मल खाने में, नॉर्मल चीज़ों में। ठीक है, अब हमारा 5वां सबसे आखिरी स्टेप, और हाँ लास्ट में थोड़ी बहुत वो भी बता दूंगा कि इसमें थोड़ा फैट ज़्यादा होता है, प्रोटीन किस में होता है, कार्ब्स किस में होता है, वो भी बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा बहुत बता दूंगा। लास्ट स्टेप कि अगर मुझे गेन करना है तो कितना % मेरे को फैट लेना पड़ेगा, कितना % मेरे को कार्ब्स लेना पड़ेगा, कितना % मुझे प्रोटीन लेना पड़ेगा, वो भी तो पता होना चाहिए ना। अब बात कर लेते हैं। ठीक है, अब पहले मैं आपको एक छोटा सा वो बता देता हूँ। इसमें ना जो आपको मैंने कैलकुलेटर दिया है ये आपको बहुत काम आएगा, इसे रखो अपने पास। ठीक है, अब ये क्या काम आएगा, ये आपको ये भी बताएगा कि भाई कौन से इसमें कैलोरीज ज़्यादा है। अगर आप नीचे स्वाइप करोगे ना, देखोगे कैलोरीज किस में ज़्यादा है। अगर आपको गेन करना है, आपको ज़्यादा ही गेन करना है तो कितनी जल्दी गेन कर सकते हैं, वीक में कितना गेन हो सकता है। वीक में 1 kg भी गेन होगा और वीक में 1 kg लूज़ भी हो सकता है। ठीक है, वो देख लो। अगर आप चार्ट, अगर आप कैलकुलेटर पे जाओगे ना, कैलकुलेटर पे जाने के बाद ऊपर ही साफ वहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा एवरेज कम करना है वेट तो 0.5 ग्राम, फिर आएगा मतलब 0.25 ग्राम मतलब 250 ग्राम, फिर आएगा 0.500 ग्राम, ऐसे कुछ समथिंग, फिर आएगा 1 kg। ठीक है, मतलब कि आप एक वीक में 1 kg भी लूज़ कर सकते हो और एक दिन में 1 kg गेन भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये, देख लो। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और आपको ये चीज़ें पता नहीं, आप बस लगे रहते हो जो खाना है खा लो खा लो, ये गलत है। अब बात कर लेते हैं वेट गेन। अगर हमें वेट गेन करना है और हमें मसल गेन करना है, ठीक है, वेट गेन में फैट तो बढ़ाना नहीं, मसल गेन करना है ना। अब मसल गेन में हमारा फैट कितना होना चाहिए, 15 से 25% हमारा फैट होना चाहिए। ठीक है, प्रोटीन कितना होना चाहिए, 25 से 35% प्रोटीन होना चाहिए और कार्ब्स 40 से 60% कार्ब्स होना चाहिए अगर आपको मसल गेन करना है तो। अच्छा, ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेंटेन करना है। अगर आपको जितना मान लो आपको वेट है उसे आपको मेंटेन करना है तो आपका फैट होना चाहिए 25 से 35%। इसमें थोड़ा फैट बढ़ जाएगा, 25 से 35%। बात करें प्रोटीन, इसमें सेम ही रहेगा 25 से 35%। और रही बात कार्ब्स, कम हो जाएगी अगर आपको मेंटेन करना है तो 30 से 50%। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लॉस की। लॉस में अगर आपको लॉस करना है, वेट लॉस करना है तो फैट होगा 30 से 40%। देखो यहाँ उल्टा हो रहा है, लोग क्या करते हैं, फैट कम एब्जॉर्ब करते हैं और कैलोरीज ज़्यादा एब्जॉर्ब, मतलब फैट जो है कम एब्जॉर्ब करते हैं और कैलोरीज ज़्यादा करते हैं लॉस करने के लिए। पर यहाँ पे उल्टा है, फैट ज़्यादा हो रहा है और कैलोरीज कम हो रही है। ठीक है, फैट कितना आ रहा है, 30 से 40% फैट आ रहा है, 30 से 40% सबसे ज़्यादा। प्रोटीन कितना आ रहा है, 40 से 50% सबसे ज़्यादा लॉस करने में। प्रोटीन में 40 से, क्योंकि देखो कार्ब्स अगर तुम बहुत कम लोगे तो और तुम प्रोटीन नहीं लोगे, फैट नहीं लोगे, भैया तुम तो एनर्जी आएगी नहीं, एनर्जी कहाँ से लोगे। और कार्ब्स 10 से 20%। ठीक है, अब एक बात और सुनो मेरी बात, कैलोरीज के ऊपर ना थोड़े बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। कैलोरीज क्या है, कैलोरीज एक ऐसी चीज़ है भाई जो तुम्हारे शरीर में मतलब खाने के ज़रिए आती है और वो खाने के ज़रिए आपके शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस करती है और उस एनर्जी को हम कैलोरीज बोलते हैं। एक प्रकार से हम कितना बर्न कर रहे हैं कैलोरीज, मतलब हम कितनी एनर्जी निकाल रहे हैं शरीर से, और हम कितना कैलोरीज एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब हम कितनी एनर्जी ले रहे हैं। समझ गए, क्लियर। मेरे ख्याल से इस वीडियो में जो मैंने बताया ना। हाँ, अब बात कर लेते हैं फैट। गुड फैट कौन कौन से हैं, ओमेगा 3 हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, जितने भी अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट्स हमारे बादाम, काजू, किशमिश, छुआरे, जितनी भी सब चीज़ें ड्राई फ्रूट, वो हमारे फैट, गुड फैट में आते हैं, सबसे फैट बढ़िया। ये थोड़ी ना चाउमीन बर्गर खाओगे तो फैट में आ जाएगा, ना ना, ये चीज़ें नहीं, जो अच्छी चीज़ें। ठीक है,
प्रोटीन में एग हो गया, पनीर हो गया, ठीक है, ये प्रोटीन में आता है, अच्छे प्रोटीन में, लीन प्रोटीन में, जो हम लीन प्रोटीन बोलते हैं। कार्ब्स में वेजिटेबल्स, जितनी भी अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स हैं वो सब कार्ब्स में आती हैं। ओट्स आते हैं, ठीक है, और ब्राउन राइस आते हैं, ठीक है, यहाँ वाइट राइस नहीं आते, ब्राउन राइस आते हैं सबसे बेस्ट लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पे। ये 5 पॉइंट फॉलो करो पहले आप, और अपने अंदर ये देखो कि भाई तुम क्या चीज़ ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हो। इतना तो कैलकुलेटर मेरे ख्याल से कर सकते हो, सबके हाथ में फ़ोन है, यूज़ कर सकते हो। अभी जब तक मैं नई वीडियो नहीं लाता, मैं जल्दी से जल्दी ले आऊँगा जिसमें मैं सब बताऊँगा एप्पल खाने में कितना फैट आता है, कितना प्रोटीन आता है, कितनी एनर्जी आती है, रोटी खाने से कितनी रोटी खाने से कितने फैट आता है, कितना प्रोटीन आता है। और ये ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि भाई आज सुबह तुम्हें पीना दूध, फिर खाना है केला, फिर खाने चना, फिर खाने बादाम। अरे भैया, खाने से कितनी एनर्जी आएगी और मैं कितनी एनर्जी निकाल रहा हूँ वो तो देख लो, समझ गए, ठीक है। इन चक्करों में छोड़ दो, जो चीज़ है रियलिटी, जो सही तरीका है। अब तो हर चीज़ स्मार्ट हो रही है यार, अपना काम करो अच्छे से, सबसे बेस्ट है, ठीक है। जल्दी सेकंड पार्ट आएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो वीडियो कैसे लगी। हाँ, अगर आप पे कैलकुलेटर करना नहीं आ रहा, खुद से नहीं आ रहा, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं आप मेरे को एज हाइट बता दो, मैं आपको कैलकुलेट करके सब निकाल के दे दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।